अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साइंस का दौर है, हर चीज़ में साइंस इन्वॉल्व है। इंसान की तरक्की में भी साइंस का बड़ा अच्छा ताल्लुक है और इस साइंस के पीछे साइंसदानों का बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए मिलते हैं उस हाथ से जो बड़ा भी है और साइंसदानों का भी है, और साइंस की तरक्की में पीछे यही वाला हाथ है। अस्सलाम वालेकुम हाथ साहब। वालेकुम सलाम। इतनी बड़ी बड़ी इजादात के पीछे साइंसदानों का हाथ यानी कि आप होते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं करते मुझे लगता है। खैर कोई बात नहीं, आप चल के देखें हाथ टाकरा, तब तक हम अगला मेहमान पकड़ के लाते हैं। ओ पकड़ उसको, उसको पकड़, उसका इंटरव्यू लेना है, पकड़ ले उसको। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात। हाथ टाकरा के एक और घूमते घामते एपिसोड के साथ आपका होस्ट मोहम्मद शकूर आपके सामने एक बार फिर आन टपका है। लोग मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं कि आप मेहमानों के साथ इतनी बदतमीजी और इतने ओवर स्मार्ट क्यों बनते हैं। तो मेरा उनके लिए यही जवाब होता है कि भाई जो मुझसे पंगा लेगा उसको मैं नीस तो नाबूद कर दूंगा, चींटी की तरह मसल दूंगा। यही मेरा स्टाइल है और यही मेरी खसलत। लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि भाई साहब अब्दुल शकूर भाईजान आप इतने दिनों के लिए कहाँ गायब हो गए थे। तो मैं उनको यही कहता हूं कि जब तुम मेरे बारे में ऐसे खत लिखोगे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को कि ये बदतमीजी करता है और ये ओवर एक्टिंग करता है, तो मेरा सेगमेंट तो बंद हो जाएगा ना भाई। तो इसीलिए मेरा सेगमेंट बंद हो गया था, लेकिन दोबारा मैंने पर्ची पेपर और पव्वे पे अपना प्रोग्राम दोबारा शुरू किया है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरी बुराई ना कीजिएगा ताकि मेरा ये सेगमेंट चलता रहे। तो आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं हाथ टाकरा की, वो जो हैं उनका ताल्लुक पता नहीं कहां से है, क्योंकि वो एक मशकूक इंसान है। तो आइए मिलते हैं मशकूक इंसान से। अस्सलाम वालेकुम मशकूक भाई। मशकूक भाई। मुझे कुछ काम नहीं है। मशकूक नहीं, मुझे लोग मशकूर भाई के नाम से जानते हैं। मगर जब हमने आपका पासपोर्ट देखा तो उस पे तो कोई और नाम लिखा था। नाम लिखा था। कौन सा पासपोर्ट? मेरा कोई पासपोर्ट नहीं है। वो हो सकता है तस्वीर उस पे मेरी हो, लेकिन वो मेरा पासपोर्ट नहीं है। हाँ हाँ, झूठी बोला, सच सच। अच्छा तो मशकूक भाई ये बताएं कि मशकूर मशकूर हाँ हाँ वही वही मशकूक भाई, आप ये बताएं कि लोगों को कैसे पता चलता है कि आप एक मशकूक इंसान हैं। ये तो बड़ा एक आर्ट है ना कि लोगों को ये बात बता देना कि आप एक आम आदमी नहीं हैं, आप कोई मशकूक शख्सियत हैं। मशकूक शख्सियत हैं। जी। ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। आप भी मेरी तरह मशकूक लग सकते हैं। बस आपको करना है सिर्फ इतना सा कि मेरी तरह का मशकूक हुलिया बनाना है, और जैसे ही पुलिस के सायरन की आवाज आए तो जमीन पे लेट जाना है, ऐसे करके। जी हाँ, इस तरह का मशकूक बैग अपने साथ रखें। जी हाँ, जिसके अंदर से टिक टिक की आवाज आती हो, और इसे कहीं पे भी रख के भूल जाए, कहीं पे भी रख के भूल जाए, अनजान बन जाए, अनजान बन जाए और निकल लें। और जैसे कोई पीछे से आवाज मारे कि भाई ये बैग आपका तो नहीं है, तो अनजान बन जाए, अनजान बन जाए, अनजान बन जाए, अनजान बन जाए। अच्छा मिस्टर स्मार्ट मैन वॉकिंग, जरा मुझे ये बताओ कि तुम सिर्फ नाम के मशकूक हो या तुम्हारी हरकतें भी ऐसी नाजेबा हैं जिसकी वजह से तुम मशकूक हो। मशकूक हो। अरे कैसी बात कर रहे हैं यार आप यार, मैं किसी भी मशकूक हरकत में इन्वॉल्व नहीं हूँ। हाँ कैसी बात कर रहे हैं आप यार। अगर तुम नाजेबा हरकतों में इन्वॉल्व नहीं हो तो हमारे शो में क्या कर रहे हो भाई? तुमसे हम क्या सवाल करें जब तुम्हारा किसी चीज से कोई ताल्लुक ही नहीं है? तुम्हें हम कैसे दबाएं, कैसे चूंटी की तरह मसलें? जवाब दो भाई, या दबा जाओ यहाँ से, दबा जाओ यहाँ से। अच्छा यार, जैसी आपकी मर्जी, चले जाते हैं, चले जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि अब्दुल शकूर जो है वो बदतमीजी करता है, उसका शो बंद कराओ। हाँ अरे अरे भाई ये ब्रीफ केस कहाँ छोड़ के आई ये? अरे ये मशकूक, अरे इसमें से तो घड़ी की भी आवाज है। अरे मैं तो पहले ही कहता था ये आदमी मशकूक है, मशकूक आदमी को स्टूडियो में ना लाओ। अरे भागो स्टूडियो खाली करो, ये ब्रीफ केस मशकूक है, भागो। सवाल हमारे प्रोग्राम का वही है, जवाब हमारे प्रोग्राम का वही है कि क्या साइंस इंसानियत को आगे ले जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या साइंस इंसानियत को आगे ले जा रही है? पता नहीं भाई, मैं तो पीछे जा रहा हूँ। मैं भी जाता हूँ।
साइंसी के हवाले से अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने पहिया इजाद किया है। तो मिलते हैं। हुब्बा 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 आओ हुब्बा हुब्बा, अरे आओ ना, अरे पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अरे वालेकुम 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 वाह 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 वाह। आपका नाम? अरे हम लोगों का नाम, अरे हम लोगों का नाम, अरे हम लोगों का नाम है जिंगल लाला जुम 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 जुम, जिंगल लाला जुम जुम। अच्छा, जो कुछ भी आपका नाम है, आप ये बताएं कि जो आपने पहिया बनाया उसकी वजह से दुनिया वालों को और क्या फायदे हुए साइंस की तरक्की में, और क्या ऐसा अमल दखल था उस पहिए का? अरे फायदा हुआ ना। हुब्बा लाला वॉल क्लॉक, हुब्बा लाला कर्नल टायर, हुब्बा लाला हुब्बा लाला हुब्बा लाला हुब्बा लाला, वो गोला कबाब है, उसके अलावा चपाती, इसके अलावा अरे सब कुछ हमने दिया। पानी नींबू था ना, हमारी बेगम ने हमको पिला, हम लोग सर लगा दीवार से, हम लोग सर फट गया, उसने हमको पानी पिलाया। अरे ये क्या हो गया रे, अरे जाओ, अरे हम लोगों को जंगल छोड़ो, हम लोग को सर्दी लग रहा है, अरे सर्दी लग रहा है। बहुत खूब, आपकी बात कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन जितनी भी समझ आई सुनकर बड़ी खुशी हुई। आप चल के देखें टॉप 5 मूवीज ऑफ द वीक। और अब टॉप 5 मूवीज ऑफ द वीक 5वें नंबर पे है। अबे इधर मुड़ के देखना। भैया यही वो गुंडा है जो मुझे छेड़ता है। पकड़ा पकड़ा पकड़ा, भागा पकड़ा। कैच मी इफ यू कैन। और चौथे नंबर पे है अल्लाह का नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे। बाबा कल नहीं परसों आना, जाओ। डे आफ्टर टुमारो। तीसरे नंबर पे आई है बकवास की तो चमाट मार दूंगा। फास्ट एंड द फ्यूरियस। दूसरे नंबर पे है अच्छा जी खुदा हाफिज़। अरे मुन्ने वो देखो तुम्हारी अम्मी जा रही है घर वो वापस। शीशा मैंने नहीं तोड़ा, वो आपके भाई ने तोड़ा। वो जो अलमारी है वो मैं, वो इसमें से 4 खिलौने मैं ले लूं आंटी ये वाले। तुमने शीशा भी तोड़ दिया। गमला भी टूट गया। बड़ा शरीर बच्चा है आपका। हेलबॉय। और नंबर 1 पे है टावरे 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 टावरे। क्या बता रहे यार, मर जाते। ये कौन सा टावर है यार? हाँ यार, ये तो कोई और टावर है। हमें तो दूसरे टावर जाना था यार। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2 टावर्स। देखें जी, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। मतलब यहाँ नहीं तरक्की की होगी, लेकिन बाहर तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है जी। जब मैं जापान में होता था ना, तो मेरा जूता भी जापानी होता था। ये मजाक था। खैर, जब मैं बता रहा था मैं जापान में होता था ना, तो हम लोग अपने हाथ से नहीं खाना खाते थे, चमचों से खाते और थे। नहीं, रोबोट हमें खाना खिलाते थे। और इतना अर्सा रोबोटों ने मुझे खाना खिलाया कि मेरे जो अपने हाथ है ना, वो थोड़े से बेकार से हो गए। मतलब ये कोई काम नहीं कर रहे ज्यादा। और मैं आपको बताऊं जी, मैं रोबोट भी अपने साथ यहाँ पाकिस्तान ले आया। फिर मैं आओ बेटा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। इसका बैटरी जो है ना, थोड़ी सी वो थोड़ा कमजोर हो गई। सर्विस चाहिए थोड़ा। जब जापान चक्कर लगेगा ना दोबारा, तो मैं उसको सर्विस। बट साहब का मसला आपने सुना, ये हमारा ही नहीं माशरती मसला है, हमारा नहीं, सिर्फ जापान का भी नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। आइए हम सब मिलके इस मसले पे सोचते हैं। मोहम्मद फारूक, न्यूज़ कराची, कराची। का खाना दे, हाँ भाई, खाना पका दे या बरा कारतूस पुलाव दे, द चपली कबाब दे। द कातूस पुलाव दे, हाँ। द पेट दे, द बेगैरत ना दे, द फकीर द पेट है, द कातूस पुलाव दे, द बाबा ना रगले को रे, द बाबा ना रगले यो। बाबा 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 बाबा। सालिम,
बाबा दगरा दगा कारतूस पुलाव दे दगा चपली कबाब दे दगरा दगरा बेगैरत ना आयो बाबा बाबा भाई पकवाना पागल रशीद बाबा सरबत खाना राखले बाबा नहीं बाबा बाबा चश्मा कबाब दे बाबा मेरा बच्चा शरबत बाबा बेगैरत अब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक शायर से जिनका नया कलाम भी साइंस पर है। शुरू हो जा भाई। अर्ज किया है कहाँ गया ये रहा। साइंस आई है ते छा गई है ठा करके शावा शावा बल्ले बल्ले। साइंस आई है ते छा गई है ठा करके शावा शावा बल्ले बल्ले। और आते ही भंगड़ा पा गई है वाह करके शावा शावा बल्ले बल्ले। वाह वाह वाह। जहां साइंस ने इतने कमालात दिखाए वहां एक कमाल और भी है। जहां साइंस ने इतने कमालात दिखाए वहां एक कमाल और भी है। 10 लोगों का काम करे है एक बंदा कल्ले कल्ले। अब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और ये भी कहते हैं कि साइंस से हर बला टल जाती है। वाह वाह। और ये भी कहते हैं कि साइंस से हर बला टल जाती है पर गंदी सियासत का मैलापन वो कभी ना टल्ले टल्ले। वाह 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 वाह। आधा पढ़ दे। अब चल के देखते हैं बर्बादी ऑफ लाइफ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, बर्बादी ऑफ लाइफ के एक और खुशखुर्रम एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज क्योंकि हमारी एपिसोड का ताल्लुक साइंस से है तो इसीलिए हमारी कैंडिडेट की शख्सियत का ताल्लुक भी साइंस ही से है। जी हाँ, वो एक साइंसदान है। तो आइए मिलते हैं अपने कैंडिडेट से। कमाल है आपने एक ही सांस में पूरा शो स्टार्ट कर दिया। कम से कम कुवैत का नहीं तो कतर का कोई वाकया सुनाने थे मुझे आप। कैंडिडेट प्लीज। मेरा नाम जी पता नहीं क्या है। मैं गायब दिमाग प्रोफेसर हूँ और मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो कि घरेलू केमिकल्स की तैयारी में अपना सानी ना रखती हो। मैं अब्दुल कुद्दूस का वालिद हूँ। मैंने उसे बचपन में ही बहुत समझाया कि वो गुलदान नमकदान या उबालदान में से कुछ बन जाए मगर वो साइंसदान बन गया। मैं अब्दुल कद्दूस की भाभी हूँ। अब्दुल कद्दूस मेरा बड़ा ही प्यारा देवर है, मेरा बड़ा ही ख्याल रखता है। जब भी मेरे मियाँ मेरे मुंह को तेजाब से जलाने की धमकी देते हैं वो उन्हें पानी मिला डिल्यूटेड तेजाब देता है ताकि मेरा मुंह ज्यादा बुरी तरह ना जले। उड़न तश्तरी बन गई। जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दुल्हन जहेज में सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड 2 किस्म के सिलेंडर्स, न्यूक्लियर वैक्यूमाइजर, इसके अलावा एक माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल हिपोक्रेट जरूर लेके आएगी। ये मेरी डिमांड है। मैं अब्दुल कुद्दूस का बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के नाते मैं लेबोरेटरी का इंचार्ज भी हूँ। और अब्दुल कुद्दूस ने कई दफ़ा अपने एक्सपेरिमेंट में हाथ जलाया, अपना नहीं मेरा। इसलिए मैं ये नकली हाथ लगा के फिरता हूँ। मेरी दुआ है कि अब्दुल कुद्दूस जल्दी से शादी कर ले और उसकी बीवी आ जाए ताकि वो उसका हाथ जला सके। ये तो जी मेरे घर वालों की मोहब्बत है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं तो जी कहाँ से कहाँ होता। मुझ में एक ख़राबी है, वो ये है कि जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं कोई नया बॉम्ब ईजाद कर लेता हूँ, जैसे कि ये। अस्सलाम वालेकुम। तो आप हैं अब्दुल कुद्दूस? यार आप तो मुझसे भी ज़्यादा गायब दिमाग लग रहे हैं यार। इतनी लंबी फिल्म देखने के बाद पूछ रहे हैं कि आप हैं अब्दुल कुद्दूस। नहीं मैं नहीं हूँ, आप हैं अब्दुल कुद्दूस। ये बाजी हैं अब्दुल कुद्दूस। बात कर रहे हैं यार आप यार, हैं शादी करवाएंगे मेरी, खुद की हुई नहीं, मेरी शादी करवाएंगे, बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा नाराज ना हो। आपने हमें अभी बताया था कि आपको गुस्सा बहुत आता है और आपको जब गुस्सा आता है आप एक बम बना लेते हैं। तो आपने कभी कोई गुस्से में बम बनाया हो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
अदाकारा बमचिक का नाम सुना है? जी हाँ, माशाल्लाह बहुत बम चीज है। जब मैं कतर में हाँ, वो मेरी ही इजाद है, गुस्से में बनाई थी पिछली दफा। यार ये चल क्यों नहीं रहा नॉर्थ और साउथ पोल का हाल है, इससे डिटेक्ट हो यार। ओहो, तो आपके ख्याल में शादी क्या है? शादी वो जिस तरह से पोटेशियम क्लोराइड और वो आप नॉर्थ पोल को मिला दें तो एक मुरक्कब बनता है ना, ये शादी भी उसी तरह से है। मियाँ बीवी की शादी होती है, फिर जो है वो एक एक कायनात सी जो है एक दुनिया उनकी बन जाती है अलग से। और वो फिर बिल्कुल इसी तरह से है जैसे सर अलेक्जेंडर डिबाची ने जो है 1940 में एक बॉम्ब ईजाद किया था, उसका नाम क्या था? बहुत खूब, आपकी बात से मुझे एक वाकया याद आया कि एक दफा मैं ओमान से जायदान की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मुझे पागलों का सेमिनार मिला एक। वहां पे बहुत सारे साइंसदान भी आए हुए थे। तो उनमें से एक साइंसदान मुझे मिला, तो शाम को कहवे पे हमारी बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कि अच्छा खुदा हाफिज। नहीं, ये उन्होंने ये तो नहीं कहा था। लेकिन मैंने ये जरूर कहा है अभी, चाचा जी। तो साइंस की सबसे बड़ी इजाद के बारे में लोग, अस्सलाम वालेकुम जी, वालता आप ये बताएं साइंस की सबसे बड़ी इजाद क्या है आपके ख्याल में? गोटा के नारियल लगा रहा, वो भी पाइपिंग के साथ। जी पाए। और अब आखिर में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो साइंस की बहुत बड़ी ईजाद हैं, यानी कि वो आधे इंसान हैं और आधे रोबोट। तो आइए उनसे पूछते हैं कि उनको बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। हाँ तो बताएं भाई। असल में मैं इंसान को जब नौकर की जरूरत दरपेश हुई तो उसने एक ऐसी चीज इजाद की जो कि इंसान की तरह सोचे और मशीन की तरह काम करे। तो उसने मुझे इजाद कर लिया। असल में मैं 50% इंसान और 40% रिमोट कंट्रोल वाला रिमोट हूँ। हूँ। अ, बाकी के 10% कहाँ गए? वो साइंसदानों ने घपला करके ट्रिप कर लिए 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 लिए। तो आपके फायदे तो खैर होंगे ही, मगर जो आपके नुकसानात हैं आप वो हमारे नाजरीन को बताना पसंद करेंगे? नुकसान ये है कि मुझ में बाकी तमाम इंसानों वाली घटिया खसूसियात आ गई हैं। चोरी चकारी, इसके अलावा गीबत, चोरी, पता नहीं क्या क्या करता रहता हूँ। बटवे में से पैसे चुरा लेता हूँ और मशीन वाली तमाम खसूसियात मेरे अंदर ख़त्म हो गई हैं। बाकी ख़राब हैं, ये भी ख़राब हूँ। रेल सेल डालो मेरे अंदर। तो इस खराबी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। इसको कबाड़ियों को दे दो यार, किसी को ये खराब है, फेंक क्या उसको। आ जाते हैं इंटरव्यू देने। हर तरफ साइंस का थर्ड। थोड़ा बेगैरत ना तू अतराफ नहीं यही तो दगा 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 पू पू दगड़ा। पापा ने मरवा दिया, पापा ने मरवा दिया। बड़ा भाई होने के नाते मैं लेबोरेटरी का इंचार्ज हूँ। अदाकारा बमचिक का नाम सुना? आज की हम तुमसे क्या सवाल करें जब तुम्हारा किसी से कैसी बात करो रे? इसी को मैं दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आपके मसाइल और उनके हल के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं, जनाब हकीम साहब। प्रोग्राम का फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है, आप अपने मसाइल हमें लिख के भेजते हैं और हकीम साहब उनका हल अपने दिल से तह दिल से बताते हैं। तो हकीम साहब पहले पहला मसला सुन लें या पहले दूसरा? पहले पहला मसला सुन लेते हैं, हकीम साहब ज़्यादा खुश नहीं है। प्यारे उल्टे सीधों, अस्सलाम वालेकुम। खत हाँ, बहन को क्या हो गया है?
खत लिखने का मकसद सिर्फ एक मसले का हल जानना था। मेरी उम्र बता दूं कि नहीं, बता देता हूँ। मेरी उम्र 72 साल है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। समझ नहीं आता क्या करूं। मसला आपने सुना तो हकीम साहब, इनके मसले का क्या हल है? इनकी उम्र 72 साल है, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई। अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी उम्र 90 साल है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। कई तरकीबें आजमाई लेकिन अफाका नहीं हुआ। अरे मियाँ, इसका तो वाहिद हल यही है कि अगर आपकी पहले शादी हो जाए तो आप मुझे तरकीब बता दें, और अगर मेरी पहले शादी हो गई तो मैं आपको तरकीब बता दूंगा। मियाँ, डील बनाओ, डील, एक दूसरे के काम हो काम मियाँ। चलें हकीम साहब, जैसे आप कहें। डन। बहुत खूबसूरत मसले का हल बताया हकीम साहब ने। अगले मसले तक चलने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आगे क्या चल रहा है।